सो हे गाइस, तो फ्लैश की कॉमिक बुक ओरिजिन स्टोरी जानने के बाद अब बारी आ जाती है फ्लैश के इस सबसे बड़े विलन के बारे में जानने की, जो कि है रिवर्स फ्लैश। तो रिवर्स फ्लैश फ्लैश का मेन विलन है और सच कहूँ तो ये पूरी डीसी कॉमिक्स का बहुत ही टेरिफाइंग विलन में से एक है। इसका रियल नाम इयोबार्ड थ्योन होता है, जिसका फर्स्ट अपीयरेंस 1963 की द फ्लैश कॉमिक्स के इश्यू नंबर 139 में देखा था। रिवर्स फ्लैश को प्रोफेसर जूम के नाम से भी जाना जाता है, जो कि बहुत ही इंटेलिजेंट साइंटिस्ट होता है 25वीं शताब्दी में। साथ ही ये फ्लैश का बहुत बड़ा फैन होता है और फ्लैश के बारे में बहुत सारी रिसर्च और फ्लैश के बारे में ही पढ़ता रहता है। ये फ्लैश जैसा बनने के लिए स्पीड फोर्स पर रिसर्च भी करता है। इसी रिसर्च के दौरान ये एक टाइम कैप्सूल की खोज करता है, जिसमें बैरी एलन यानी फ्लैश का सूट होता है, साथ में एक एटॉमिक क्लॉक और टैक्योन डिवाइस भी होता है। फ्लैश का सूट मिलते ही इयोबार्ड भी खुद को फ्लैश जैसा बनाने पर काम शुरू कर देता है और वह सक्सेसफुल भी हो जाता है। इसके बाद वह फ्लैश के सूट को रिवर्स कलर करता है, इसी वजह से इसका नाम रिवर्स फ्लैश है। तुम्हें क्या लगा था रिवर्स फ्लैश है तो ये उल्टे पैरों से दौड़ेगा? अबे फ्लैश है, चुड़ैल थोड़ी है जो उल्टे पैरों से दौड़ेगा। लेकिन इयोबार्ड को यहाँ पर नहीं पता था कि फ्लैश भी एटॉमिक क्लॉक की तलाश कर रहा है, और जैसे ही फ्लैश को पता चलता है कि एटॉमिक क्लॉक इयोबार्ड के पास है, फ्लैश इसे तुरंत सुरक्षित तरीके से विस्फोट कर देता है और साथ में इयोबार्ड के सूट को भी नष्ट कर देता है। इसमें इयोबार्ड, जो कभी फ्लैश का बहुत बड़ा फैन हुआ करता था, अब फ्लैश का बहुत बड़ा दुश्मन बन जाता है। बैरी से बदला लेने के लिए इयोबार्ड टाइम ट्रेवल करके पास्ट में जाता है, लेकिन वह जानता है कि वह बैरी को मार नहीं सकता, क्योंकि बैरी अगर मर गया तो कभी भी उसको खुद की पावर नहीं मिल पाएगी। इसलिए वह बैरी को बुरी तरह से परेशान करने के लिए अलग अलग तरीके आजमाता है। जब वह टाइम ट्रेवल करके पीछे जाता है तो जाते ही बैरी की मंगेतर आयरिस को मार देता है। फिर बैरी उसे टाइमलेस वॉइड में भेज देता है। फिर जब कई सालों बाद वह वापस आता है तो आते ही फिर से बैरी की होने वाली वाइफ को मारने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार बैरी उसकी गर्दन तोड़ देता है। और लेकिन इसके अलावा वॉली वेस्ट के फ्लैश के दौरान हमें इयोबार्ड थ्योन की एक नई ओरिजिन स्टोरी देखने को मिलती है। यहाँ 25वीं सेंचुरी में इयोबार्ड फ्लैश का बहुत बड़ा फैन होता है। वह फ्लैश के बारे में पढ़ता रहता है, उसके बारे में जानने की कोशिश करता है। वह उसका इतना बड़ा फैन होता है कि फ्लैश के जैसा दिखने के लिए वह सर्जरी भी करवा लेता है, और फ्लैश के जैसे पावर प्राप्त करने के लिए वह फ्लैश की तरह ही उस एक्सीडेंट को दोहराता है, और फिर इस एक्सीडेंट में वह सफल भी हो जाता है और फ्लैश के जैसे ही पावर गेट कर लेता है। और इस पावर का यूज़ करके वह टाइम में पीछे जाता है अपने आइकॉन फ्लैश से मिलने के लिए। इन टाइम ट्रेवल करके भी हमारा इयोबार्ड उस समय में पहुंचता है जहां पर फ्लैश की डेथ हो चुकी है, और यहां पर वह फ्लैश के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी कलेक्ट करता है। फ्लैश के म्यूजियम के आगे बैठा रहता है और फ्लैश के बारे में पढ़ता है, जिससे उसे पता लगता है कि वह फ्लैश का बहुत बड़ा विलन होने वाला है और उसकी डेस्टिनी फ्लैश के हाथों मरने की ही है। यहाँ पर यह जानकर उसके मन में फ्लैश के प्रति बहुत ज़्यादा नफरत पैदा हो जाती है, और वह यहाँ पर कोशिश करता है फ्लैश को रिप्लेस करने की। लोगों के सामने अपने आप को फ्लैश बताकर वह फ्लैश को यहाँ पर बदल देना चाहता था, लेकिन वॉली वेस्ट को उसके बारे में पता चल जाता है उसकी हिपोक्रेसी की वजह से, और यहाँ वॉली वेस्ट उसको डैमेज करके उसकी यादाश्त को मिटाकर उसे वापस अपनी 25वीं शताब्दी में भेज देता है। लेकिन फिर भी फ्लैश के प्रति उस नफरत बनी रहती है। कॉमिक्स में रिवर्स फ्लैश ने बैरी पर बहुत बार अटैक किया, लेकिन बैरी को मार नहीं पाया। जैसा कि मैंने पहले बताया कि बैरी के बिना इयोबार्ड को भी उसकी पावर नहीं मिलती, इसलिए उसने बैरी को बर्बाद करने के लिए बहुत बुरी कोशिशें की है। उसने पास्ट में जाकर बैरी के दोस्तों को टाइमलाइन से एग्जिस्टेंस से ही मिटा दिया ताकि बैरी बिल्कुल अकेला हो जाए। इसके अलावा उसने पास्ट में जाकर बैरी की माँ को मार दिया और उसका इल्ज़ाम बैरी के पिता पर लगा दिया ताकि बैरी पूरी तरह से टूट जाए। ये तो कुछ भी नहीं, ये इतना ज़्यादा हरामी है कि जब ये इलीगल रिसर्च करता था तो इसका भाई इसे रोकने की कोशिश करता था। तो जब ये रिवर्स फ्लैश बनता है तो ये पास्ट में जाकर अपने भाई को पैदा होने से ही रोक देता है। और एक बार कॉमिक्स में इसे एक लड़की पसंद आ जाती है, लेकिन इसे पता चलता है कि उसका ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है। तो ये हरामखोर पास्ट में जाकर उसके बॉयफ्रेंड को टाइम से एग्जिस्टेंस ही मिटा देता है, और आगे चलकर जब इसे ऐसा एहसास होता है कि उस लड़की की वजह से ये काम में फोकस नहीं कर पा रहा, तो ये हरामी पास्ट में जाकर उस लड़की को ही मिटा देता है। तो मैंने ऐसे ही नहीं बोला था कि ये डीसी का बहुत ही टेरिफाइंग विलन है, ये सच में है। इसने ऐसे ऐसे कांड किए जिसे जानने के बाद तुम खुद कहोगे कि ये टेरिफाइंग है। तो बस इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। तो एक लाइक तो कर ही देना, साथ में सब्सक्राइब भी कर लेना यार।